सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका जसपाल और यह मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो जो कि एजुकेशन से रिलेटिव होगा और नई नई भर्तियां के बारे में आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की और यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो के साथ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 7 मई को एक भर्ती निकाली थी जो कि सिविल सर्विसेज या अपर समझो या सिविल सर्विसेज, कुछ पद सिविल सर्विसेज के हैं इसमें, और जिसकी लास्ट डेट 27 मई को 2025 को लास्ट डेट है। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण निर्देश तो सभी लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि पहली बार तो जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सबमिट करना है और क्या क्या तैयारी चाहिए। इस चीज़ की हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन पोस्ट के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होगा कि कितनी पोस्टें आ रखी है। तो टोटल वैकेंसी तो इसमें अभी 123 है और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें डिप्टी कलेक्टेड, जिसको हम एडीएम साहब कहते हैं, इसकी 3 पोस्टें हैं, और पुलिस उपाध्यक्ष जिसको हम एडीएम साहब कहते हैं, और वित्त अधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, सहायक निदेशक, लेखा परीक्षा अधिकारी जो हमारे परीक्षा के अंतर्गत आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और उपनिबंध श्रेणी वित्त विभाग, और सहायक आयुक्त राज्य कर, ये भी वित्त विभाग से ही है, और राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग से है। राज्य नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 शहरी विकास निगम, या और कार्य अधिकारी जिला पंचायत, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा विभाग, और सब समूह खा और का और गा की तो कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। समूह का और खा की सारी भर्तियां हैं। और ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट चैनल है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी, टोटल वैकेंसी 123 है, और इसमें आरक्षण भी है, जैसे डिप्टी कलेक्टेड में है, पीएस, इसमें दिव्यांग श्रेणी में ओए, एचएसपी, ये सारे ये विकलांग के हैं, और डिप्टी कलेक्टेड के लिए है। पुलिस उपाध्यक्ष सीओ साहब के लिए तो कोई ये नहीं है कि वो सुनते नहीं है या फिर हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता। पुलिस में तो सभी फिट चाहिए। और वित्त अधिकारी में भी है आरक्षण, सहायक निदेशक में भी आरक्षण है, और उपनिबंध श्रेणी में लगभग सभी में आरक्षण है, और जगह सिर्फ पुलिस उपाध्यक्ष को छोड़ के। तो दोस्तों, और इसमें सहायक निदेशक, लेखा विभाग, सभी में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, किसी सब्जेक्ट से भी। और जैसे ये सहायक निदेशक, लेखा, इसमें चार्टर अकाउंटेंट सीए की उपाधि भी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसने सीए की डिग्री ली होगी। और बाकी में तो सभी जगह किसी में अपना लगभग सभी में स्नातक की मांगा गया है। तो इसकी फीस के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें प्रादेशिक सेना में भी 2 वर्ष की सीमा है। नेशनल कैडेट कोर बी और सी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनएसएस या और एनसीसी भी हो जिसके पास, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए छूट है विशेष रूप से इन भर्तियों में। और जैसे पुलिस उपाध्यक्ष के लिए सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग, जैसे एससी और सामान्य के लिए, और ओबीसी के लिए 167.7 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होना बहुत ज़रूरी है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहाँ के लोगों के लिए 162.6 सेंटीमीटर,
और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति परिभाषित और अभ्यर्थी के लिए सेना फ्लाईवे 76.5 सेंटीमीटर और पलानी पर 81.5 सेंटीमीटर और सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78 सेंटीमीटर और 83.8 सेंटीमीटर। और आयु में छूट कि उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर आदेशानुसार अनुसार छूट प्रदान की जाती है। तो इसमें छूट 5 वर्ष की छूट है, जो 21 मई 2005 द्वारा समूह का और खाकी पदों में अतिरिक्त सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। और 21 मई आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। स्वतंत्र सेनाओं के लिए, दिव्यांगत के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की और सिर्फ सामान्य वर्ग को छोड़ के सभी जातियों में 5 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। और इसमें लगभग आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन, अनुसूचित जनजाति राज्य के आदिवासी नहीं है तो उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा और आरक्षण अनुमान्य भी नहीं होगा। 2019 द्वारा लोक सेवाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में राज्याधीन लोक सेवाएं की भर्ती को 10% आरक्षण, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके माता पिता नहीं है और खुद ही अपना भरण पोषण करते हैं, तो उनके लिए ये, और जिनकी सालाना आय 50,000 से कम है उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस उसी को मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। और शासनादेश, ये हमारा 40% विकलांग होना अनिवार्य है। जिसको 40% विकलांग है वही इस भर्ती में दिव्यांगत या विकलांगता क्या एलिजिबल होगा। शासनादेश। और भाई इसमें फीस के बारे में हम आपको बता देते हैं। और अब तो ये लगाओ कि भवाई की स्थिति के लिए तो जब से यूसीसी लागू हुआ है तो विवाह का पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और राज्यपाल व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं। एक समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए ये साइट दी गई है यहाँ पे। और ये हमारा एडिटिंग करेक्शन की प्रक्रिया भी होगी इसमें, और जून से 11 जून तक है। और फीस के बारे में हम सामान्य वर्ग के लिए है इसमें 150 रुपये और 16.36 पैसा इसमें वो है, टैक्स है। पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये और 76 रुपये। और दिव्यांगत के लिए कोई शुल्क नहीं है, आर्थिक रूप से 150 रुपये है। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे कोई शुल्क नहीं, अनाथ के लिए भी कोई शुल्क नहीं। और इसमें हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें हमारी ये कोड है, परीक्षा कोड की इस जगह पे आपके पेपर होंगे और ये परीक्षा नगर के कोड है। और इसमें 2 चरण में हमारी होगी परीक्षा होगी, एक प्री और एक मेंस की परीक्षा, और तीसरा हमारा होगा इंटरव्यू। तो जो हमारा प्री है वो हमारा 300 नंबर का है और 2-2 घंटे का पेपर है। एक सामान्य अध्ययन और एक बुद्धिमत्ता परीक्षा। और दूसरी मेन परीक्षा मुख्य जो हमारी मेंस होती है उसमें सामान्य हिंदी है 3 घंटे की 150 नंबरों की, निबंध है 3 घंटे का 150 नंबर का, सामान्य अध्ययन जिसमें भारत विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, समाज 3 घंटा 200 नंबर का है। और शासन व्यवस्था, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो हमारे शासन व्यवस्था है, संविधान है, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं संबंध, इसमें भी 3 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबरों का होगा। और सामान्य अध्ययन जो तीसरा है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इसमें भी 3 घंटे का है, 200 नंबरों का सामान्य अध्ययन। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि 3 घंटे का 200 नंबरों का है। और उत्तराखंड राज्य की जानकारी, जिसमें मतलब अपने स्टेट के बारे में ये पूछे जाएंगे, इसमें हिस्ट्री और व्यक्ति, लेखक,
दर्री, सीमाएं, स्थापना, डैम